की सूर्य किरण आज सुनहरे रंग में नहीं थी, जैसे कालिक किसी ने पोत दी थी। बस उसी से आज की जहियत, आज की चैनल मालिश की शुरुआत हो रही थी। रीवा नगर की बात है। रीवा के अंदर समेश शिखर जी से विहार करते करते उस सिद्ध क्षेत्र से रीवा ही तो पहुंची थी। आर्य का संग सौम्यवती माता जी का साथ में आज जब सुबह शुद्धि के लिए जंगल जा रही थी, और जंगल पता है कहाँ? कलेक्टरेट के पास, सिविल लाइंस थाने के पास, वहां पर उनके साथ आरिका उपशमती माता जी, आरिका श्रुतमती माता जी साथ थी। बस शुद्धि करके प्रारंभिक कहते हैं ना, सुबह क्रिया करके वापस आ रही थी। एक एल्टो कार चलाता युवक सीधा उन पर ही कार लेकर चल गया। यह दृश्य देखकर हम चौंक जाते हैं कि उसके बाद का हादसा अब तक का जैसे एक बहुत बड़ा हादसा बन जाता है। आरिका श्री श्रुतमती माता जी घटना स्थल पर ही फंसी, वही समाधि हो गई। गाड़ी वाला एल्टो चला रहा है, कोई बड़ा कंटेनर नहीं है, कोई ट्रक नहीं है, कोई शराब पी के रात की मस्ती की बात नहीं है, कोई वाहन ऐसा के भीड़ भाड़ का इलाका है जिसमें हैंडल चला गया, कोई ऐसा नहीं है कि ब्रेक फेल हो गई है। कारण कोई नहीं है, क्योंकि वह जबलपुर में पकड़ा गया, बताएंगे उसके बारे में। पर आर्य श्रुतमती माता जी वहीं पर, और साथ में आर्य का उपशमती माता जी गंभीर रूप से घायल हो गई। वैसे बताएं, बड़ी माता जी आर्य का सौम्यवती माता जी भी पूरी तरह चपेट थी। उसे चपेट मारने से बस भैया जी ने उनको किसी तरह अचानक गाड़ी से समय से एक पल पहले खींच लिया, लेकिन वह अपने को नहीं बचा पाया। कहते हैं दूसरे को बचाते हुए अपना उनका पैर आ गया, फ्रैक्चर हो गया पैर में, अभी भी घायल रूप से फ्रैक्चर में। उपशमती माता जी को आप देख रहे हैं आईसीयू में लेके गए। सांसें बस रुक 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 के चल रही थी। गुरुवार आचार्य समय सागर जी पर संपर्क किया गया। उन्होंने एक सौम्य संदेश आईसीयू में, जब उनका ब्रेन का ऑपरेशन चल रहा था, डॉक्टरों ने कह दिया था 20% से कम उम्मीद है, और ऑपरेशन करते करते वह उम्मीद धीरे 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 कम होती गई। पता नहीं चल रहा था कि आज किस्मत ने कर्म की कौन सी रेखा में क्या मंजूर किया है कि ऐसा दर्दनाक हादसा आज के दिन हो जाएगा। और लगभग 4:30 बजे यह खबर आई कि उनकी सांसों ने साथ देना बंद कर दिया है, क्योंकि ब्रेन लगभग ऑलमोस्ट डेड हो गया है। ऐसी हार्दिक घटना देखकर, ये देख रहे हैं चित्रण आप सारे वहां के अस्पताल के, रूह कांप जाती है कि कहां चूक हो जाती है। चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के अंदर हम कहां लापरवाही कर जाते हैं, और कोई जाने अनजाने में इस तरह कर जाता है। यह लगता है जैसे, ये तो पुलिस जांच कर ये बताएगी कि जानबूझकर किया गया जैन आर्य पर साफ स्पष्ट हमला है, और वो भी कहां पर? वीआईपी क्षेत्र में, कलेक्ट्रेट के पास, सिविल लाइंस थाने के पास। ऐसा हो जाता है तो लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी भरी चूक आज उसका खामियाजा जैन समाज को भरना पड़ता है। यह है वह जबलपुर के पास गिरफ्तार ड्राइवर अल्टो का। बड़ी गाड़ी नहीं, कंटेनर नहीं, ब्रेक फेल नहीं, कोई भारी वाहन का ट्रैफिक नहीं, ना कोई अंधेरे की बात नहीं है। सुबह की सुनहरी किरण के साथ यह एक काली रात बन गई। अभी पूछताछ से मालूम चलेगा, पर आज जैन समाज ने 2 आर्यिकाओं को, 2 पूज्य माताओं को खोल दिया। चैनल महालक्ष्मी सांदेवर इनके प्रति शत शत नमन करते हुए हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। यह मैं सब जानकारी दी अक्षय रसिया भैया जी ने, जिनके कारण हम आप तक ये जानकारी पूरी तरह से लेकर आए। आज दर्द 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 की बात हो रही है। अब हम जबलपुर के उस पिसने मड़िया के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने तो जयपुर से लोग आए थे। सोच नहीं सकते कि जहां पर श्रद्धा का समर्पण होता है, श्रद्धा का प्रतीक होता है, आस्था जहां पर विसर्जित की जाती है, वहां पर ऐसा तांडव भी हो सकता है। 16-17 की रात की बात हो रही। सुलभ शौचालय में एक चाकू के साथ बदमाश घुस के बैठ जाता है। एक महिला से छेड़खानी, लूटपाट का एक नंगा तांडव की तैयारी पूरी पटकथा हो जाती है। आज हमारे क्षेत्रों के अंदर इस तरह से हथियार लेके कोई पहुंच जाता है, क्या वहां पर सुरक्षा खोखली है? आज हम इतने खोखले हो गए, हम अपने सोचते हैं कि हम चले तीर्थ की सुरक्षा कर लेंगे, जहां पर यात्री भी सुरक्षित नहीं रह पाते। आज सवाल इतना बड़ा, कहीं ना कहीं कमेटी की जिम्मेदारी बन जाती है, सुरक्षा अधिकारियों की बनती है, वहां की प्रशासन के साथ पुलिस की भी बनती है कि रात के अंदर एक महिला यात्री
जो श्रद्धा में नमन करने जाती है वह अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए दांव पे लग जाती है। कौन जिम्मेदार है इन सब का? एक बार राय आप भी दीजिए, एक बार आप भी खुद के खड़े हुए। केवल व्हाट्सएप पे ये किंतु परंतु हाय हु करके फॉरवर्ड करने नहीं। हम सबको आज जैन समाज के छोटे से लेके बड़े से लेके वृद्ध तक को कुछ ना कुछ करने के लिए अपने अपनी बात को अपना कुछ आहुति इस यज्ञ में सुरक्षा की में देनी होगी। नहीं तो सड़कों पे ऊपर जो मजार होते हैं आज तीर्थों पे देखे जा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इस पिछले मणियामर उस महिला पर उस चाकू वाले बदमाश के द्वारा हमला करने, छेड़खानी करने, लूटने की साजिश करने में कैसे घुस गए अंदर और किस तांडव से कैसे रहा? आज ये सवाल अनुत्तरित है। जवाब आज समाज जरूर मांगेगा। आज हमें वह दृश्य याद आ गए जब हमने गोपाचल पर्वत पर स्वयं एसआई के कर्मचारी को जूते पहनकर वहां घूमते हुए टोका था। अरे भैया, ये हमारा पूजनीय वंदनीय स्थल है जहां पर रोज पूजा अभिषेक होता है, वहां तुम ये जूते पहन के चलते हो। कहते हम एएसआई वाले हैं। और एएसआई अब ये देख रहे हैं दृश्य, आप ये कर्नाटक के मेसा बस्ती की बात हो रही है, पुरातत्व के अंदर है। और यहाँ पर रोशनी एएसआई की कर्मचारी पहुंचती है जूते लेकर। एक जैन भाई आती है महिला दर्शक, ये क्या हो रहा है? और वह सचमुच उसकी भी क्लास लेती है, पर उल्टा जवाब देती है, मैं तो पुरातत्व विभाग से हूं और हम जूते चप्पल लेके ही। एक बार किसी मंदिर में चले जाना, हिंदू भाई आपको पाठ पढ़ा देंगे। अगली बार से सब कुछ याद आ जाएगा, क्योंकि जैन मंदिरों में, जिनालयों में, जैन विभागों में, जैन पुरातत्व संस्थानों में ऐसा ही होता है। चाहे गोपाचल में देख पाते हैं और यहाँ आप कर्नाटक में जिन महिला ने जो क्लास ली, हम तो कहते हैं बहुत धन्यवाद जो उन्होंने रोशनी मुस्तफी को यह पाठ पढ़ा दिया। अरे देखो, कोई पूजनीय वंदनीय है स्थल जहाँ वंदा श्रद्धा करने आते हैं, वहां पर पूजे लेके चप्पल लेके आप पहुंच जाते हैं। अरे अपनी ड्यूटी निभाइए। जब हमारे प्रधानमंत्री के साथ भी जब सुरक्षा के चलते हैं ना, बड़े बड़े सुरक्षा कर्मचारी चलते हैं, तो वह भी उसी रूप में, उसी श्रद्धा से जूते चप्पल मोजे उतार के बढ़ते हैं जिनालों के अंदर। कुछ तो सीखिए और अपने इन जूतों की जो रोशनी है ना, उसको बाहर रखिए पूजनीय स्थानों से। और अब देख रहे हैं जोधपुर के पावड़सिया रोड कांवरिया स्थानक की बात कर रहे हैं, जैन स्थानक। सरकार बहुत दिनों रे पीट रही है आजकल। कहते हैं हिंदुओं की सरकार है, 500 मीटर तक कोई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन चुन चुन कर देख रहे हैं जैन स्थानक के साथ ही यह है शराब की दुकान। दिखता नहीं है, सब दिखता है। जब हजारों में शराब की बोतलें खरीद जाते हैं, सबको दिखता है। लेकिन साथ में जिनालय स्थानक है, यह पता नहीं चलता। पता चलता है क्योंकि जब अगर जेब गर्म हो जाती है या अपनी कोई जान पहचान होती है, इसलिए यह सब चलता है। क्या आज हम चुन चुन के हम एक नज़र से, एक चश्मे से नहीं देखते हैं? सवाल सरकार प्रशासन पर जरूर उठता है। सरकार का कर्तव्य, प्रशासन का कर्तव्य, जिम्मेदारी है कि वह समान रूप से न्याय करे। कम से कम जिनालों के पास, स्कूलों के पास, विश्वविद्यालयों के पास, अस्पतालों के पास तो ऐसी मौत की दुकानों को तो दूर रखे। इतना तो कर सकती है, क्योंकि मालूम है इन मौत की दुकानों से जो बड़ा बड़ा टैक्स मिलता है और कहते हैं उसी से उनकी जेब चलती है। पर गोले, बंदूक के बारूद के ऊपर अब घर नहीं बनाए जाते। जिनालय और विद्यालयों के पास शराब की दुकानें नहीं लगाई जाती। भूले बिसरे प्राचीन जैन, श्रावक के सराख देख रहे हैं आप। इन गलियों में, इन गाँवों के अंदर इन जब जाएंगे, छोटी छोटी जगह के बीच में, छोटे छोटे लोगों के बीच में, तो पहचान मिलेगी जैनों की पहचान जो आज हमसे छूट गई। सराख भाई, चाहे उड़ीसा चले जाओ, चाहे पश्चिम बंगाल चले जाओ, चाहे झारखंड चले जाओ, वहीं पर मंजुला दीदी जी, साथ में मनीष भैया जी, इनके द्वारा जगह जगह सराख के जगह जगह शिविर लगाए गए जागरूकता हुए, जिसकी कहते हैं ज्वाला की प्रज्वलित दीपक में की थी हमारे गुरुवर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी द्वारा। और उसी अलख को जलाते हुए, उसी में तेल डालते हुए और बाती को जलाते हुए देख रहे हैं आप ये, जब जगह जगह 5 दिन के शिविर जगह जगह लगाए गए। छोटे बच्चे से लेके बड़े से लेकर महिला के साथ पुरुष लेकर देख रहे हैं। जागरूकता के थे, धर्म की संस्कृति के थे और उनको अपने पैरों पर खड़े होने की बात थी। कुछ को पुरस्कृत किया, किसी का सम्मान किया, किसी का स्वागत किया। और उन सब के अंदर आज जरूरत है इन सबको अपनी मुख्य धारा में जोड़ने की। ये जोड़ लिए ना, 44 से पार करके 1 तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। इस तरह महाराष्ट्र के अंदर, देहरादून, उत्तराखंड के अंदर ऐसी कई जातियां हैं जो आज हमसे बिछुड़ गई हैं और
उनको साथ लाना हम सबका कर्तव्य बनता है। इसी तरह के जागरूकता शिविरों से इन 3 राज्यों में जो लगाए गए, है ना अच्छी बात? सचमुच एक तो ताली बनती ही है। और जाते जाते आरिकाओं के दुर्घटना से शुरू होते हुए आरिका समाधि पर आ जाते हैं। महावीर कॉलोनी टीकमगढ़ के अंदर आरिका श्री ओम श्री माता जी के संघ के अंदर शुलिका श्री सरलेख नामती माता जी की कल समाधि हुई और फिर शाम को डोला यात्रा हुई। चलन महालक्ष्मी सांधे परिवार हार्दिक विनयाजलि प्रकटता है, पर एक विनय सबसे करेगा, हाथ जोड़ के निवेदन जरूर करेगा। चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए घरों में बैठकर व्हाट्सएप चलाने से कुछ नहीं होगा। हमें आगे निकलना होगा और हमें अपने पैरों को चलते हुए हाथों के साथ सहयोग से आगे बढ़कर सहयोग करना होगा। कभी भी ये मत कहिए कि उसका काम है या उसका काम है, ये हम सबका काम है। सादर जय जिनेंद्र।